नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका इन्वेस्ट ट्रेड सारथी। आप सुन रहे हैं भारत मार्केट साइकिल का एपिसोड 4। अब तक 3 एपिसोड्स में हमने बहुत कुछ सीखा। पहले एपिसोड में निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, दूसरे में मार्केट साइकिल कैसे चलता है, तीसरे में सेक्टर रोटेशन, कब कौन सा सेक्टर जीतता है। लेकिन अब का सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे भैया, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं अभी मार्केट में इन्वेस्ट करूं और कैसे करूं? या मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मैं इसे कहां लगाऊं? आज मैं बिल्कुल सरल तरीके से समझाऊंगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है। सेक्शन 1, पहला सवाल, क्या तुम इन्वेस्ट कर सकते हो? इन्वेस्ट करने से पहले एक बहुत जरूरी चेक करना है। मैं तुम्हें 3 सवाल पूछता हूं, अगर सबका जवाब हाँ है तो तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। इमरजेंसी फंड का मतलब है अगर तुम्हें अचानक कोई जरूरत आए तो 6 महीने का खर्च निकल आए। एग्जाम्पल, तुम्हारा मंथली खर्च 30,000 रुपए है तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए 6/20,000 इक्वल्स 1.8 लाख। ये पैसा अलग से सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में नहीं। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में गिरावट आ सकती है और तुम्हें गिरावट के समय अपना पैसा निकलना पड़ सकता है, तब नुकसान हो जाएगा। तो पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, फिर बाकी पैसा से इन्वेस्ट करो। एग्जाम्पल, अगले 2 साल में तुम्हें घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है, तो जो पैसा 2 साल में खर्च होगा वह स्टॉक मार्केट में मत डालो। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट क्रैश हो जाए और तुम्हें अभी पैसा निकलना पड़े तो लॉस हो जाएगा। तो बड़े खर्च के लिए अलग से बचा कर रखो। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में बहुत अप डाउन होता है। अगर तुम सिर्फ 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो मार्केट में गलत समय पर क्रैश हो सकता है। लेकिन अगर तुम 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो तो क्रैश तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम नहीं। तो सवाल है, क्या तुम अपने पैसे को कम से कम 5 साल के लिए छुआ नहीं कर सकते? अगर हां तो आगे बढ़ो। सेक्शन 2, अब आते हैं असली सवाल, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। पहली बात समझ लो, एक पोर्टफोलियो 2 चीजों से बना होता है। एक, कितना पैसा है, 1 लाख, 5 लाख, 1 करोड़। तुम्हारा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, क्या तुम नुकसान सहन कर सकते हो? ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। कुछ लोग 1 करोड़ के साथ भी सावधान रहते हैं, कुछ लोग 1 लाख रुपए के साथ ही एग्रेसिव होते हैं। तो पहले अपना रिस्क प्रोफाइल समझो। सेक्शन 3, तुम्हारा रिस्क प्रोफाइल क्या है? मैं तुम्हें 3 कैटेगरीज बताता हूं, तुम अपने आप को समझो कि तुम कौन सी कैटेगरी में हो। तुम कंजर्वेटिव हो, अगर तुम्हें स्लीप अच्छी चाहिए, मार्केट गिरे तो एंजाइटी ना हो, तुम 1 लाख का 20% लॉस यानी 20,000 रुपए का नुकसान नहीं सहन कर सकते, तुम हर महीने अपने पोर्टफोलियो को चेक करते हो और वरीड रहते हो। अगर तुम कंजर्वेटिव हो तो क्या करो, अपना पोर्टफोलियो इस तरह बनाओ। 60% सुरक्षित स्टॉक्स, HDFC बैंक, HUL, रिलायंस जो कभी क्रैश नहीं करते। 30% मीडियम रिस्क स्टॉक्स, ICICI बैंक, इन्फोसिस जो कम अप डाउन होते हैं। 10% हाई रिस्क स्टॉक्स, छोटी कंपनीज, बस छोटा सा हिस्सा, एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 से 12% साल में, यानी 1 लाख 5 साल में 1.6 लाख हो जाएगा। तुम मॉडरेट हो, अगर तुम 1 लाख का 30 से 35% नुकसान सहन सकते हो। मार्केट गिरे तो थोड़ा टेंशन होता है पर पैनिक नहीं, तुम्हें 7 से 10 साल का पेशेंस है। अगर तुम मॉडरेट हो तो क्या करो, अपना पोर्टफोलियो इस तरह बनाओ। 50% क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स, 30% मिड कैप स्टॉक्स, 15% स्मॉल कैप स्टॉक्स, 5% कैश या सुरक्षित फंड्स। एक्सपेक्टेड रिटर्न 15 से 18% साल में, यानी 1 लाख 10 साल में 4 से 5 लाख रुपए हो जाएगा। तुम एग्रेसिव हो, अगर तुम 1 लाख का 50% नुकसान भी झेल सकते हो। मार्केट क्रैश में भी तुम एक्साइटेड हो जाते हो। खरीदारी के लिए तुम्हें 10 से 15 साल का पेशेंस है और तुम रिसर्च कर सकते हो। अगर तुम अग्रेसिव हो तो क्या करो, अपना पोर्टफोलियो इस तरह बनाओ। 40% लार्ज कैप स्टॉक्स, 35% मिड कैप स्टॉक्स, 20% स्मॉल कैप स्टॉक्स, 5% इंटरनेशनल एक्सपोजर, एडवांस्ड। एक्सपेक्टेड रिटर्न 20-25% साल में, यानी 1 लाख रुपए 15 साल में 40 से 50 लाख हो जाएगा। सेक्शन 4, अब आते हैं एक्चुअल पोर्टफोलियो एग्जाम्पल्स। मैं तुम्हें डिफरेंट अमाउंट्स के लिए सिंपल पोर्टफोलियोज दे रहा हूं। अगर तुम कंजर्वेटिव हो, 5 स्टॉक्स खरीद लो। 1, HDFC बैंक, 25,000 रुपए, सबसे सेफ, यह स्टॉक कभी चकरा नहीं, डिविडेंड भी देता है, बोनस पैसा। 2, रिलायंस इंडस्ट्रीज, 20,000 रुपए, बहुत बड़ी कंपनी, एनर्जी और रिफाइनिंग में, डाइवर्सिफाइड, बहुत एरियाज में काम करती है। 3, HUL, 18,000 रुपए, FMCG,
लोगों को डेली यूज के सामान देती है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो लोग सामान खरीदेंगे। चौथा, इन्फोसिस, 15,000 रुपीज IT कंपनी, सॉफ्टवेयर बनाती है, ग्लोबल कंपनी, डॉलर कमाती है। 5, SBI बैंक, 12,000 रुपए, गवर्नमेंट बैंक, PSU है, सबसे सेफ ऑप्शंस में से एक। 6, कैश सेविंग्स 10,000 रुपए, इमरजेंसी के लिए, टोटल 1 लाख रुपए, एक्सपेक्टेड 5 ईयर रिटर्न 1.5, 10.7। अगर तुम मॉडरेट हो 9 स्टॉक्स खरीद लो। 1, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, 50,000 रुपीज, पूरे 50 कंपनीज का पैस्केट, बस एक क्लिक में डाइवर्सिफिकेशन। 2, HDFC बैंक, 15,000 रुपए। 3, ICICI बैंक, 12,000 रुपए, दूसरी बड़ी बैंक, अच्छी ग्रोथ। 4, इन्फोसिस, 10,000 रुपए। 5, PCS, 10,000 रुपए, सबसे बड़ी IT कंपनी। 7, रिलायंस इंडस्ट्रीज, 10,000 रुपए। 8, एक्सिस बैंक, मिड कैप, 8,000 रुपए, मीडियम साइज्ड बैंक, ग्रोथ पोटेंशियल। 9, मारुति सुजुकी, 8,000 रुपए, ऑटो सेक्टर, गाड़ियों की कंपनी। 10, कैश, 8,000 रुपए, टोटल 1 लाख रुपए, एक्सपेक्टेड 7 ईयर रिटर्न 2.53 लाख। अगर तुम अग्रेसिव हो 12 स्टॉक्स, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से शुरुआत करो, फिर अच्छी कंपनीज ढूंढ। लार्ज कैप में 50%, मिड कैप में 30%, स्मॉल कैप में 20%। रिसर्च करके अपने स्टॉक्स चूज करो। एक्सपेक्टेड 10 ईयर रिटर्न 5 से 6 लाख। मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए एक्सपेक्टेड 10 ईयर रिटर्न 20 से 25 लाख रुपए। अब तुम प्रोफेशनल लेवल पर हो, एक डिटेल स्प्रेडशीट बना लो, 15 से 20 कंपनीज में डिवाइड कर दो। 50% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 15% स्मॉल कैप, 10% अदर्स। अपना रिसर्च करते हुए इन्वेस्ट करो। एक्सपेक्टेड 15 ईयर रिटर्न 1+ करोड़। सेक्शन 5, अब कौन से स्टॉक्स खरीदूं? स्टॉक सिलेक्शन। दोस्तों, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें सिंपल क्राइटेरिया दे रहा हूं। अगर कोई स्टॉक यह क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है तो तुम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या मतलब है? अगर किसी कंपनी की अर्निंग, प्रॉफिट हर साल बढ़ रही है तो वह अच्छी है। कैसे चेक करो? moneycontrol.com पर जाओ, स्टॉक का नाम सर्च करो, फाइनेंशियल सेक्शन में देखो, प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, 15% प्लस ग्रोथ, अगर हाँ तो अच्छा स्टॉक है। पीई रेशियो क्या है? पीई इक्वल्स प्राइस डिवाइड बाई पीई। अर्निंग सरल भाषा में आप कंपनी को कितने गुना पैसे पर खरीद रहे हो। एग्जाम्पल, किसी कंपनी की पर शेयर अर्निंग है 100 रुपए और प्राइस है 2,000 रुपए, तो पीई इक्वल्स 2000 डिवाइड बाई 100, यानी कंपनी को 20 गुना पर खरीद रहे हो। अब सवाल है, कितना पीई सही है? क्या मतलब है? अगर कंपनी के पास बहुत डेट है तो रिस्क ज्यादा है। कैसे चेक करो? डेट टू इक्विटी रेशियो देखो। क्या मतलब है? जब कंपनी कुछ बेचती है तो उसमें से कितना प्रॉफिट बचता है, अच्छी मार्जिन कितनी है। तो समरी में, अगर किसी स्टॉक में यह सब है तो लो, अर्निंग्स ग्रोइंग एट 15% प्लस साल में, पीई रेशियो 15 से 25 बेरवीन, डेट टू इक्विटी लेस देन 1.5, प्रॉफिट मार्जिन 15% प्लस। सेक्शन 6, कब खरीदें? स्ट्रैटेजी। दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए तो मैं सब एक बार में लगा दूं या धीरे धीरे? जवाब, धीरे धीरे करो। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करो, हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना। एग्जाम्पल, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं 10 महीने में इन्वेस्ट करूं तो हर महीने 10,000 रुपए। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट क्रैश हो तो पहले महीने में 10,000 रुपए लगाया, स्टॉक 100 रुपए पर, कुल यूनिट्स इक्वल्स 100। दूसरे महीने में 10,000 रुपए लगाया, स्टॉक 80 रुपए पर, कुल यूनिट्स इक्वल 100, सस्ता हो गया। तीसरे महीने में 10,000 रुपए लगाया, स्टॉक 70 रुपए पर, कुल यूनिट्स इक्वल 158 और सस्ता, यानी जब क्रैश हो तो ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं। सेक्शन 7, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करते हो? मेंटेनेंस। अब पोर्टफोलियो बना लिया, अब क्या? अपने स्टॉक्स की न्यूज़ फॉलो करो। कंपनी को क्या मेजर अनाउंसमेंट दी, अर्निंग्स कैसी आई। 2, SIP कंटिन्यू करो, हर महीने सेम अमाउंट इन्वेस्ट करो। 3, पैनिकिंग मत करो, मार्केट 5% गिरा, चिंता मत करो, -20% गिरा, खुश हो जाओ, सस्ते सामान मिल जाएंगे। रीबैलेंसिंग करो। क्या मतलब है? मान लो तुमने पोर्टफोलियो बना लिया, 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप। 3 महीने बाद मार्केट चेंजेस के कारण लार्ज कैप 60% हो गई, मिड कैप 25% हो गई, स्मॉल कैप 15% हो गई। अब एलोकेशन गलत हो गया है तो तुम लार्ज कैप से थोड़ा बेचो, मिड कैप और स्मॉल कैप में डालो, फिर से बैलेंस करो। 1, प्रॉफिट बुकिंग करो,
अगर कोई स्टॉक 50% गेन दे दिया तो कुछ बेच लो, ग्रीड मत रखो। 2. लॉस हार्वेस्टिंग करो। अगर कोई स्टॉक -30% गया को उसे बेच दो, टैक्स बेनिफिट मिल जाएगी। 3. पोर्टफोलियो रिव्यू करो। कौन से स्टॉक्स अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं, क्या नए अपॉर्चुनिटीज हैं। सेक्शन 8 कॉमन मिस्टेक्स, क्या गलतियां मत करो। हर दिन अपने पोर्टफोलियो को चेंज करते हो, गलत। मार्केट छोटे अप्स डाउन्स के लिए है। अगर तुम 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्वार्टरली रिव्यू इनफ है। अपना सब पैसा एक स्टॉक में डाल दिया, गलत। अगर वह स्टॉक क्रैश हो तो सब खत्म। मिनिमम 8-10 स्टॉक्स में डिवाइड करो। अरे ये स्टॉक पिछले 1 साल में 200% अप गई है, मैं भी लगा लूं, गलत। जब सब खरीद रहे हैं तब पीक है, तब पीक पर खरीदना लॉस देता है। मार्केट -30% गिरा, पैनिक में सब बेच दिया, गलत। अगर तुम्हारे स्टॉक्स की फंडामेंटल्स अच्छी हैं तो क्रैश एक अपॉर्चुनिटी है, और जो इन्वेस्टर्स पेशेंस रखते हैं वे बाद में 200-300% रिटर्न बनाते हैं। मार्जिन से स्टॉक्स खरीद लिए कर्ज लेकर, गलत। मार्केट गिरा तो मार्जिन कॉल आएगी, फोर्स्ड लिक्विडेशन होगी, बड़ा लॉस हो जाएगा। सेक्शन 9 रियलिस्टिक रिटर्न्स क्या हो सकते हैं। दोस्तों ये सवाल इंपॉर्टेंट है। 1 लाख कितने दिन में 1 करोड़ हो जाएगा। रियलिटी तो अगर तुम 20 साल इन्वेस्ट करते हो, 20% रिटर्न मिले तो 1 लाख इक्वल्स 38 लाख। अगर तुम 5 लाख से शुरू करो तो 1.9 करोड़ रुपए। तो धीरज रखो, टाइम तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है। सेक्शन 10 रेडीमेड पोर्टफोलियो टेम्पलेट्स। अब मैं तुम्हें कुछ रेडीमेड पोर्टफोलियोज देता हूं, तुम सीधे इन्हें फॉलो कर सकते हो। बस ये 5 स्टॉक्स खरीद लो और 5 साल भूल जाओ। 1. HDFC बैंक 25,000 रुपए। 2. रिलायंस इंडस्ट्रीज 20,000 रुपए। HUL 18,000 रुपए। इन्फोसिस 15,000 रुपए। SBI 12,000 रुपए। कैश 10,000 रुपए। टोटल 1 लाख। रीबैलेंसिंग ईयरली, साल में एक बार देखो। एक्सपेक्टेड 5 ईयर रिटर्न 1.5 लाख रुपए। निफ्टी 50 इंडेक्स में 2 लाख, फिर अच्छी कंपनीज में 3 लाख। निफ्टी 50 इंडेक्स में 2 लाख। डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिक, इंडिविजुअल स्टॉक्स 3 लाख। HDFC बैंक 50,000 रुपए। ICICI बैंक 40,000 रुपए। इन्फोसिस 35,000 रुपए। TCS 30,000 रुपए। रिलायंस 33,000 रुपए। 6. HUL 25,000 रुपए। 7. ITC 25,000 रुपए। 8. मारुति सुजुकी 20,000 रुपए। 9. एक्सिस बैंक 20,000 रुपए। बजाज फाइनेंस 20,000 रुपए। 11. कैश 25,000 रुपए। टोटल 5 लाख। रीबैलेंसिंग क्वार्टरली, एक्सपेक्टेड 7 ईयर रिटर्न 12-15 लाख। अगर तुम्हें थोड़ा ज्यादा रिसर्च कर सकते हो। रीबैलेंसिंग क्वार्टरली, एक्सपेक्टेड 10 ईयर रिटर्न 1 करोड़। सेक्शन 11 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, लाइव केस स्टडी। अब मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूं। मीट राजेश, 30 साल का, 1 लाख बचा लिए। राजेश का पोर्टफोलियो बनाते हैं। स्टेप 1 रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करो। राजेश से, क्या तुम मार्केट 20% क्रैश को झेल सकते हो। राजेश, हाँ थोड़ा टेंशन होगा पर झेल सकता हूं। मॉडरेट इन्वेस्टर है। स्टेप 2 पोर्टफोलियो डिजाइन करो। राजेश के लिए 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप। स्टेप 3 SIP डिसाइड करो। राजेश हर महीने 10,000 रुपए लगाएगा 10 महीनों में। स्टेप 4 स्टॉक सेलेक्ट करो। राजेश ने रिसर्च किया या यूट्यूब देखा, ये स्टॉक्स अपना क्राइटेरिया मैच करते हैं। ग्रोइंग अर्निंग्स, फेयर PE रेशियो, लो डेट, गुड प्रॉफिट मार्जिन्स। तो राजेश ने ये स्टॉक्स लिए। 1. HDFC बैंक क्योंकि सबसे सेफ। 2. ICICI बैंक ग्रोथ पोटेंशियल। 3. इन्फोसिस IT सेक्टर ग्लोबल। 4. TCS स्टेबिलिटी। 5. रिलायंस डाइवर्सिफाइड। 6. HUL डिफेंसिव। 7. मारुति ऑटो सेक्टर। 8. एक्सिस बैंक वैल्यू। 9. बजाज फाइनेंस ग्रोथ। स्टेप 5 इन्वेस्टमेंट प्लान। अब क्या होगा। सिनेरियो 1 मार्केट नॉर्मल है, साल में 15 से 18% रिटर्न मिलेगा। 5 साल में 1 लाख 2 लाख। सिनेरियो 2 मार्केट क्रैश हो जाता है 30%। राजेश को पैनिक ना आए, SIP कंटिन्यू करो। फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो क्रैश रिकवर होगा। 10 साल में 1 लाख 5 लाख। और जो इन्वेस्टर्स क्रैश में और भी इन्वेस्ट करते हैं वे 10 लाख तक बना लेते हैं। सेक्शन 12 की टेकअवेज। दोस्तों सारी डिस्कशन को समराइज करते हैं। टेकअवे 1 पहले अपना रिस्क प्रोफाइल समझो। कंजर्वेटिव, मॉडरेट, अग्रेसिव। ये जानने से तुम्हारा पोर्टफोलियो डिजाइन अलग होगा। टेकअवे 2 SIP करो, एक बार में नहीं, हर महीने फिक्स्ड अमाउंट।
ये मार्केट क्रैशेस को ऑटोमेटिकली हैंडल कर देता है। टेक अवे 3, डाइवर्सिफिकेशन करो, कम से कम 8 से 10 स्टॉक्स। अगर एक क्रैश भी हो तो पूरा पोर्टफोलियो क्रैश ना हो। टेक अवे 4, सिंपल स्टॉक्स चूज करो, उन कंपनीज को चूज करो जिनका बिजनेस समझ आता है। HDFC बैंक, बैंकिंग समझते हो। इन्फोसिस, सॉफ्टवेयर समझते हो। HUL, FMCG समझते हो। कॉम्प्लिकेटेड कंपनीज अवॉइड करो। टेक अवे 5, टाइम सबसे बड़ा फ्रेंड है। अगर तुम 20 साल इन्वेस्ट कर सकते हो तो मार्केट क्रैशेस तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। और 20% एनुअल रिटर्न से 1,48 लाख। बस पेशेंस रखो। सेक्शन 13, नेक्स्ट एपिसोड का टीजर। दोस्तों, अब तक हमने मार्केट समझा, साइकिल समझा, सेक्टर रोटेशन समझा, पोर्टफोलियो बनाया, लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। अरे, जब पोर्टफोलियो बना लिया तब क्या करूं? कब बेचूं? कब बाय करूं? क्राइसिस में क्या करूं? अगले एपिसोड में हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल इन्वेस्टिंग, कैसे क्रैश को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो अगले एपिसोड को बिल्कुल मिस मत करो। एंडिंग प्लस डिस्क्लेमर। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि इस एपिसोड ने तुम्हें पोर्टफोलियो बिल्डिंग का कंप्लीट रोड मैप दे दिया है। अब तुम जानते हो रिस्क प्रोफाइल कैसे डिसाइड करते हैं, पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करते हैं, स्टॉक्स ऐसे सिलेक्ट करते हैं, SIP कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अब तुम एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन गए हो। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले जेडी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो। जेडी अपना रिसर्च करो। जेडी समझ के साथ इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट्रेड सारथी एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। किसी भी लॉस के लिए हम जिम्मेदार नहीं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, जेडी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो तुम कौन सा पोर्टफोलियो बनाने वाले हो, शेयर करो, आपका फीडबैक ही हमें बेहतर बनाता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में रिस्क मैनेजमेंट 101। इन्वेस्ट्रेड सारथी के साथ हमेशा सीखते रहो, समझदारी से निवेश करो। जय हिंद।